सो हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो ट्यूटोरियल है उसको आगे बढ़ाते हुए अगली स्टेप में जिसको हम फोर्थ पार्ट बोल सकते हैं, फोर्थ एसीओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का चौथा पार्ट है हमारे ट्यूटोरियल का। सो इट्स लाइक वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विथ दिस tutorial series. So today what we will be covering is we would discuss about keyword density. We would discuss about synonyms and the way Google read the content, the criteria like algorithm that you Google is using nowadays to find out the pages at the time of search. So हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विकास है और मुझे इस पर्टिकुलर एसईओ निश में काम करते हुए 10+ इयर्स हो चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर दोज एक्सपीरियंस एंड दोज थिंग्स विथ यू गाइस, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा ट्यूटोरियल कीवर्ड रिसर्च से, सॉरी कीवर्ड डेंसिटी से। सो लेट मी टेल यू कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली यू नो डेंसिटी एक जो टर्म होता है हमारा, हमारी जो रूटीन लाइफ होती है हम उसमें उसको यूज़ करते हैं। और डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में कोई चीज़ मूव करती है तो कितना डिफरेंस आता है उसके वेलोसिटी का या उसके मोशन का, राइट? मगर यहाँ पर हम सर्च इंजन के टर्म्स में बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर कीवर्ड का जो डेंसिटी है इसका मतलब यही हुआ होता है कि एक पर्टिकुलर पेज पर जितने भी वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए आपने नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव यूटिलाइज्ड 1000 in a particular page and you are using like percentage of words as a part of your keyword, right? So this is called keyword density. 1000 वर्ड्स में से अगर आपने 10 कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं तो आपका कीवर्ड डेंसिटी कितना होगा? जो भी आपके कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो वो उसका डेंसिटी होता है, ठीक है? सो कीवर्ड डेंसिटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। कैसे? पहले के दिनों में क्या होता था इन अर्लियर डेज, लाइक पीपल दो लाइक दे वर डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एट द टाइम ऑफ लाइक अर्लियर डेज they have started stuffing those keywords into the main page area, and they have placed so many keywords to get their page ranked higher on Google or any other search engines. सब ऐसा हुआ तो जो क्वालिटी पेजेस थे, सर्च इंजन के रिजल्ट्स पेजेस जब लिस्ट होके आते थे टॉप 10 की पोजीशन में या जो भी क्राइटेरिया होता था, तो उसमें क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी वेबसाइट्स नहीं आ पाते थे, या ऐसे वेबसाइट्स लिस्ट हो जाते थे जो गूगल का वेटेज कीवर्ड्स पर बेस्ड होता था और उस पर वो लिस्ट हो जाते थे। तो कितनी ही बार लोग इसका स्पैमिंग में यूज करने लग गए, इसको स्पैम करने लग गए, स्टफ करने लग गए, मतलब जो डेंसिटी वो बढ़ा बढ़ा के हायर रैंक लेने के लिए, जल्दी समय कम समय में ज़्यादा पेज को हायर पोजीशन पर लाने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को यूज करने लग गए, जिसको गूगल ने पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब और ये वहाँ से फिर एल्गोरिथम में चेंजेस आने शुरू हुए और आज स्थिति ये है कि गूगल कीवर्ड्स डेंसिटी को वेटेज तो देता है, मगर उसके साथ साथ वो यह भी देखता है कि रेलिवेंस कितना है पेज उन कीवर्ड्स के लिए। समझ पा रहे हैं आप? सो द थिंग विच इज very important, super important nowadays in search engine optimization, when you guys do on page optimization, so please make sure that you use or utilize only 1% to 2% keywords in your total number of words for any page. Sounds good? मैंने बोला कि नंबर आपका जो कीवर्ड्स का जो क्राइटेरिया होता है डेंसिटी, आपने क्या रखना है? 1 to 2% के बीच में रखना है। किसके लिए? फोकस और टारगेट कीवर्ड्स के लिए, ठीक है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे आपने मान के चलिए कि नोट करके रख लेना है। मैक्सिमम 2%, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, मैंने जैसा बताया आपको, कि आपका कंटेंट, आपका पेज कितना रेलिवेंट है उन टारगेट कीवर्ड्स के लिए। हाउ रेलिवेंट योर वेब पेज इज फॉर द टारगेट keywords that you are going to utilize or you are going to use। ठीक है, अगर there's a synchronization between these two terms, then all things would be good। but if you miss out and you increase these percentage in keywords out of total number of words you are using, then it would be count as spam and Google will penalize your page or website even। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं आपको नीचे समझाना चाहूँगा क्या होती है चीज़ें। स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ, और आप सिनोनिम्स के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे आपके कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है, और इफ पेज को रेलिवेंट भी बनाना है, और पेज को रैंक भी करवाना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उसका भी तरीका है। आई एम टेलिंग यू दैट हाउ सिनोनिम्स आर द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड टूल, राइट। आज के जो एसईओज हैं, मतलब ऑप्टिमाइजर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं टारगेट कीवर्ड पर, बट वो भूल जाते हैं कि हम सिनोनिम्स को यूज करके पेज को रेलिवेंट बना सकते हैं। जितना रेलिवेंट होगा आपका पेज, उतना ही ज़्यादा रैंक करेगा आपके टारगेट कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर दैट योर पेज इज वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर टारगेट कीवर्ड एंड रेलिवेंसी, right? So use synonyms wherever is possible। Use utilize the synonym for the keyword, your target keyword, right? It would reduce the risk of penalizing as well as increase the chances of getting it ranked higher at the same time। Okay, so let me tell you one example। Let's say our keyword is डॉग ट्रेनिंग, राइट। सो ये डॉग और ट्रेनिंग, जो हमारा जो डॉग ट्रेनिंग है एक कीवर्ड है, उसको हम सिनोनिम्स के फॉर्म में कैसे हमारे पेज पर कंटेंट यूज कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो दो टर्म्स हैं डॉग और ट्रेनिंग के लिए आप यूटिलाइज जो सिनोनिम्स कर सकते हैं, कैनाइन। कैनाइन एक कंसेप्ट है, मतलब एक हिसाब से अपन कह सकते हैं कि कैनाइन पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है डॉग्स के लिए, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो उस प्रकार के होते हैं, उनको केनाइन के उसमें बाइफर मतलब डिवाइड करते हैं, मतलब स्पीशीज को। केनाइन ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हैं केनाइन के लिए, पपी यूज कर सकते हैं, पौश यूज कर सकते हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए अब क्या सिनोनिम्स बढ़ रहे हैं, ओबीडियंस, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। यू कैन सुपरविजन भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप इस प्रकार की चीजों को रेलिवेंट बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब आप पेज को ऑप्टिमाइज करने जाएं, तो ये जरूर से ध्यान रखें। सिंस आवर पेज इज गोइंग आफ्टर डॉग ट्रेनिंग, सो हमारा जो मेन कीवर्ड है डॉग ट्रेनिंग, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, केनाइन इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपको ना आए, सो दैट इट कुड बी मोर इजियर फॉर यू टू गेट योर पेज रैंक्ड, राइट। नाउ द थिंग इज दैट, मैंने बोला था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि गूगल का कंसेप्ट क्या है, वो कैसे रैंक करवाता है। आज की डेट में गूगल कैसे रीड आउट करता है, क्योंकि गूगल एक प्रकार से कह सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से, के थ्रू वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, कीवर्ड्स को रेलिवेंट मानकर पेज को रैंक करवाता है। सो यू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दोस रेलिवेंस कंसेप्ट्स इन योर पेजेस। ओके, जैसे वो जो भी कंटेंट है वो डिक्रिप्ट करेगा नाउन के फॉर्म में, सो नाउन लाइक पर्सन्स नेम, places name, things or events could be converted or considered as entities। So machine learning concept weightage to entities, and these are the entities that I have told you, the relevancy material। ठीक है, so now I'm giving a super example for relevancy। Let's say you are writing an article about what to expect at jury duty। So jury is like jurisdiction, right? Courts, related to court, and duty in terms of their privileges. They have to do their job, right? So what could be the best synonyms for this term? You might do your keyword research and find like a lot of synonyms for the jury, like court, judge, law, lawyers, date, etc., right? So you understood my point that you have to go for relevancy. That's the story.
That's the conclusion, right? Go for relevance and go for target keyword and go for 1 or 2% keyword density. That's it. Your page is well and super optimized, right? So this is regarding this uh, concept for relevancy. Okay. So I hope this entire thing is cleared in this video. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगली सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।